अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीवन। इसके बारे में तो पता ही हो, मैग्नेट। लेकिन क्या आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड हमारी अर्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अर्थ में प्रोड्यूस होती है बकायदा। वो क्या करता है रे तेरी तो। आप एक नेल को भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, थोड़ी सी कॉपर वायर डाल के और करंट पास करके। वीडियो देखते रहें, आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी और साथ साथ आप इसको मैग्नेटाइज करना भी सीख जाएं। वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ में मौजूद है ये आती कहाँ से है। अर्थ के अंदर हमारी कुछ लेयर्स होती हैं, जिसमें से एक होती है आउटर कोर। इस आउटर कोर में जब हमारे आयरन कुछ ज़्यादा ही हीट अप हो जाता है, और मैं आपको बताता चलूँ हमारे कोर में तकरीबन कुछ टेम्परेचर 1043 केल्विन होता है। इसको अगर हम सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो आपके पास फिगर कुछ इस तरह की आ जाए, जो कि राउंड अबाउट 770 सेल्सियस बन जाता है और ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इस टेम्परेचर पे जाके जब हमारा आयरन हीट अप होता है तो वो अपनी मैग्नेटाइजेशन छोड़ देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये अर्थ का जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें सरफेस पे बहुत कम महसूस होती है, जो कि हम अगर दुनिया में पूरे में देखें तो साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका को इंक्लूड करते हुए हमारे पास यहाँ पे कुछ राउंड अबाउट 0.3 गॉस होती है जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और उसके साथ साथ कुछ एरियाज जैसे नॉर्दर्न कनाडा और साथ में साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इधर हमारी तकरीबन 0.6 गॉस से ऊपर चली जाती है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे गॉस क्या है। ये एक बंदे का नाम है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अर्थ के कोर से लेकिन ये 50 टाइम्स स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होती है और ये हमारे स्पेस से बाहर तक चली जाती है, जो काफी हेल्प करती है हमारे अनवांटेड पार्टिकल्स को एंटर होने से। वैसे आपको पता है 10,000 गॉस इज इक्वल्स टू 1 टेस्ला। इसको कौन याद है? ये वाली नहीं, ये टेस्ला एक यूनिट है भाई। गाड़ी सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेम के नजरिए से इस पूरी चीज को। साइंस के अंदर जो सबसे पहली चीज हमारी आती है वो हमें पता लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे हमारे पास आ रही है। वो हमें अर्थ के कोर से मिल रही है, लेकिन अब हम उसमें मजे की चीज जो आ जाती है वो उसके पोल्स आ जाते हैं। क्या आपको पता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी जो है एक तरह नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। आगे मैं मजीद इसका आपको वीडियो के एंड तक बताऊंगा, तब आपको क्लियर समझ आएगी। दूसरी चीज आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर आपके स्पीकर्स आ जाते हैं, और जैसा कि आज की वीडियो में हम करने लगे हैं, हम एक नेल को मैग्नेटाइज करेंगे, तो उसके लिए भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा बैटरीज यूज करके। तीसरी चीज हमारी आ जाती है इंजीनियरिंग। आपने फ्लोटिंग डेकोरेशन पीसेस देखे होंगे, अक्सर ऑनलाइन भी देखे होंगे, ऑफिस में भी देखे होंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स भी हैं, उनमें यही मैग्नेट्स यूज होते हैं फ्लोट करने के लिए उन्हें, और इसके लिए भी बड़ा दिमाग लगता है। चौथी चीज हमारी आ जाती है मैथ्स। मैथ्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर वगैरह जितनी भी बातें हमने की हैं वो हमें गौर रखनी जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जो आपकी मैग्नेट फील्ड है वो आयरन के गर्म होने से तकरीबन प्रोड्यूस हो रही है। तो अभी भी हम जो करने वाले हैं आगे इस वीडियो में वो यही होगा कि हम आयरन को हीट अप करेंगे थ्रू कॉपर वायर, कॉइल करके उसे। तो चलें वीडियो को करते हैं शुरू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेल बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कॉपर वायर, उसके साथ साथ एक नेल, कुछ बैटरीज डिफरेंट तरह की मैंने आपको टेस्ट कराने के लिए सामने रखी हैं, और उसके साथ साथ कुछ वायर्स, पेपर क्लिप्स और एक छोटी सा और मटेरियल जो हमें मैग्नेटाइजेशन में हेल्प करेगा एक्सपेरिमेंट में। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ये 1.5 वॉट की बैटरी, और उसके साथ साथ इस कॉपर वायर को मैं इतना रख के इधर इस तरह इस पे कॉइल बना दूंगा। ये वायर थोड़ी ज़्यादा है मेरे पास, तो कॉइल अच्छा खासा हो जाएगा। कुछ इस तरीके का हमारा कॉइल हो जाएगा। अब इसकी एक साइड को हमने पॉजिटिव बना लेना है और एक को नेगेटिव।
नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। क्या आपको पता है जो पॉजिटिव पोल इसमें जो कहलाता है वो है साउथ पोल। क्यों जी 50 आ गई कि नहीं? लेकिन इसमें से आपको एक और हैरानी की बात बताऊं, कंपास जो आप यूज करते हैं जो अक्सर आपको नेविगेट करता है नॉर्थ की तरफ, असल में वो ज्योग्राफिकली साउथ पोल है। हैरान हुए ना? नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, उसके सामने कभी आप कंपास रखिएगा वो हमेशा उससे दूर हो जाएगा और साउथ की तरफ अपनी डायरेक्शन दिखाएगा, जिसका मतलब क्लियर है कि असल में साउथ पोल है। ये मैं पॉजिटिव और ये नेगेटिव पे लगा देता हूँ। अब ये हमारा कुछ मैग्नेटाइज हो जाना चाहिए। ये आप देख रहे होंगे हल्का सा हुआ, इतना ज़्यादा नहीं कि मैं इसे लिफ्ट कर सकूं। ये आप देख रहे होंगे हल्का सा लिफ्ट हो रहा है, बहुत ही मामूली सा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। मज़ा नहीं आया ना इससे? चलो वोल्टेज बढ़ा के देखते हैं। अब हम इसमें ये ऐड करके देखते हैं। आप देख सकते हैं इससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ये वोल्टेज हमने सिर्फ कुछ ही वॉट्स ऊपर की है। गाड़ी आई गेस ये नेल की कैपेसिटी जो है हम बढ़ा सकते हैं अगर हम इसके ऊपर और कॉपर वायर थोड़ी लपेट दें। इससे भी ज़्यादा पावर ऐड करके देखते हैं। हाय मौला मैंने चुगला। मामला सीरियस होने लगा है। अब हम थोड़ा चार्जर यूज करेंगे 12 वॉट का। पावर थोड़ी ज़्यादा होगी तो एहतियात करनी लाजमी बनती है। सीरियस इस तरीके से हमने ये कॉपर वायर इसके ऊपर ज़्यादा, अब देखें रैप हो गई है और हम वोल्टेज भी इंक्रीज करने वाले हैं। आई होप आई कैन शो यू। ये हम 12 वॉट ऑफ वोल्टेज हम इसको सप्लाई करेंगे। इसको मैंने इस तरह सर्किट पे कनेक्ट कर लिया है, क्योंकि हमें थोड़ी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। मुझे करंट अपने आप को बिल्कुल नहीं लगवाने का शौक। रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। इसको हमने सर्किट इस तरह बनाया। ये पॉजिटिव वायर मैंने आपको देख रही होगी यहाँ लगाई है, और वही जो इधर से नेगेटिव आ रहा था ग्राउंड, वो मैंने इधर कनेक्ट किया है इस सर्किट के थ्रू। तो मैं अब इसको कर लेता हूँ कनेक्ट करने के बाद अब आप देख रहे होंगे कुछ हो तो रहा नहीं है, लेकिन ये एक स्विच है। अगर आप चाहते हैं मैं सर्किट्स के बारे में और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, जब मैं इसको सर्किट पूरा होगा तो वो बेल बजेगी। सर्किट हमारा कट हो गया तो वो बेल नहीं बज रही। आपके लिए बहुत सारी तालियां। ये आप देख सकते हैं कॉइल लगा हुआ है। ये हमारे 2 करंट के पॉइंट्स आ गए हैं। इस कॉइल में वो करंट पास थ्रू कर रहा है, और एक बार जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो वो बेल उससे अट्रैक्ट होती है उसकी तरफ, और इस तरह हमें एक रिंगिंग साउंड मिल जाती है। इसी बात पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन क्लिक कर दें। गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जैसे कि बाकी वीडियोस की तरह ये भी आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक, कमेंट एंड शेयर, और इसके साथ साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।